Question number 4. Describe the factors which enabled the boy to become the world's fastest mile runner. उन तथ्यों का वर्णन कीजिए जिसने उस लड़के को दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बनाया. आंसर देखते हैं. हिज डेली मसाज, उसकी जो माँ की डेली मसाज थी. हिज आयरन परसिस्टेंस, उसका एकनिष्ठ जो प्रयास था अपने लक्ष्य के प्रति. एंड हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, और उसका जो दृढ़ निश्चय था. वर द फैक्टर्स विच इनेबल्ड द बॉय टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रनर. इन सब चीज़ों ने उसको दुनिया का सबसे तेज धावक बनाया. और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. और इसमें हमें सिर्फ क्या याद करना है? हिज डेली मसाज, हिज आयरन परसिस्टेंस एंड हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन वर द फैक्टर्स. बस यहाँ से हमें द फैक्टर से लेके लास्ट तक क्वेश्चन से ही मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी. आप इस स्टोरी से, इस कहानी से क्या सीखते हैं? आंसर देखते हैं. वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हम इस स्टोरी से सीखते हैं. अ ग्रेट लेसन, एक बहुत बड़ा पाठ हम इससे, शिक्षा हम इससे सीखते हैं. दैट फर्म डिटर्मिनेशन इज़ द गेटवे ऑफ एवरी सक्सेस. फर्म डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय, गेटवे मीन्स प्रवेश द्वार, एवरी सक्सेस मीन्स हर सफलता के, हर सफलता का प्रवेश द्वार क्या है? फर्म डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय है. चलिए, तो इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक्सट्रैक्ट जो कि 5 मार्क्स का आता है, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं. ऊपर देख रहे होंगे आप लेसन 2 का ये जो दिया हुआ वंस मोर द ब्रेव बॉय से लेकर स्ट्रॉन्ग एज एवर, और ये 2011 में भी पूछा गया है. चलिए देखते हैं. ये हम लोगों ने जो 5 लाइन्स दी गई हैं, ये वाला पैरा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं. वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड ही वुड नॉट बी अ क्रिपल. एक बार फिर उस बच्चे ने, उस बहादुर लड़के ने निश्चय किया कि वो विकलांग नहीं रहेगा, दिव्यांग नहीं रहेगा. ही वुड वॉक, वो चलेगा. बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन, लेकिन दुर्भाग्य बस उसके जो कमर का नीचे का हिस्सा है यानी कि निचला पार्ट जो है, ही हैड नो मोटर एबिलिटी, वो बिल्कुल भी गतिशील नहीं था. हिज थिन लेग जस्ट डेंगल्ड देयर, उसके जो पतले पैर थे वो सिर्फ लटक रहे थे. ऑल बट लाइफलेस, कैसे थे? जैसे उनमें कोई जान ही ना हो. अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, अंततः उसको हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया यानी कि डिस्चार्ज कर दिया गया. एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, प्रतिदिन उसकी माँ उसके पैरों की मालिश करती थी. बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग. लेकिन उसके पैरों में ना तो कोई फीलिंग थी, ना कोई कंट्रोल था, कुछ भी नहीं होता था. येट हिज डिटर्मिनेशन, लेकिन फिर भी उसका जो दृढ़ निश्चय था, दैट ही वुड वॉक, कि वो चलेगा, वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि पहले. चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. इसके 4 क्वेश्चंस आते हैं. ABC 1 मार्क का रहेगा, और जो D वाला क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है. द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू डिसेबल, यानी कि इसमें हमें क्या बतानी है? सिमिलर मीनिंग बतानी है. किसकी? डिसेबल. तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा? डेंगल, क्रिपल या डिटर्मिनेशन. तो क्रिपल. क्रिपल मीन्स विकलांग, दिव्यांग. What had caused the disability to the boy? किस चीज़ ने उसको अपंग बना दिया था? क्या कारण था? He suffered an accident while crossing the road, उसका एक्सीडेंट हो गया था. दूसरा देखते हैं, a truck ran over him, उसके ऊपर ट्रक चल गया था. या थर्ड, he got burnt, वो जल गया था. तो हम सभी को पता है कि वो बहुत बुरी तरह से जल गया था, तो इसका आंसर होगा थर्ड, he got burnt. By what name do we know the boy? किस नाम से हम उस बालक को आज जानते हैं? महात्मा गांधी, रोजर बैनिस्टर या ग्लेन कनिंगम. तो आंसर इज ग्लेन कनिंगम. 4th क्वेश्चन इज हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसएबिलिटी. उसकी माँ ने इस अपंगता को जीतने के लिए उसकी क्या हेल्प की? तो इसका आंसर देखिए, एवरी डे हिज मदर मसाज हिज लिटिल लेग्स, उसकी माँ ने उसके पैरों की मालिश की. चलिए, तो यही हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है. ओके, थैंक यू.